नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीपीके न्यूज में और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों ने यूपी गेट पर NH9 के सभी 14 लेन किए जाम। गहलोत सरकार का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट 5 वर्ष बढ़ाई। भीषण सड़क हादसे में 4 छात्रों की मौत, तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली गाजियाबाद के सीमा पर यूपी गेट के पास में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के सभी 14 लेन को 8 घंटे तक जाम रखा और कथित रूप से एक पत्रकार और फोटोग्राफर के साथ में धक्का मुक्की की। किसानों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक राजमार्ग के मुख्य रास्तों के जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले एक मार्ग को खोला। पत्रकार के साथ में धक्का मुक्की की सूचना मिलने के बाद में BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के प्रदर्शन करने वाले समूह में शामिल युवाओं को पत्रकार के साथ में गलत व्यवहार करने को लेकर डांट लगाई। BKU के राज्य प्रमुख राजवीर सिंह ने बताया कि बरेली और रामपुर से आ रहे कुछ किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को स्थानीय पुलिस ने रोक दिया था। उसी के विरोध में राष्ट्रमार्ग जाम किया गया। अशोक गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार को उनके नौकरियों में आयु के लिए दी जाने वाली छूट सीमा को बढ़ा दिया गया है। इससे 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में 5% की छूट दी गई है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 5 की बजाय 10% तक न्यूनतम अंकों में अर्हता में छूट मिलेगी। इसके साथ ही आवेदन के समय कंप्यूटर के योग्यता प्रमाण पत्र में भी पूर्व सैनिकों के लिए छूट दी गई है। पिछले दिनों गहलोत कैबिनेट की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने के लिए निर्णय किए गए थे। इसके आहत आयु सीमा और न्यूनतम अंक में छूट की सीमा बढ़ाने संबंधी फाइल सैनिक कल्याण विभाग के DOP को भेजी थी। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद में राज्य के कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और अब खबर किशनगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र से, जहां पे क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर देर रात 2 बजे तेज रफ्तार में जयपुर से ब्यावर की ओर जा रही कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों मृतक पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं और सभी अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। प्रशिक्षु IPC हरिशंकर ने बताया कि रात 2 बजे के लगभग सूचना मिली कि स्विफ्ट कार रामनेर पुलिया के पास में ट्रक में जा घुसी। ट्रक और कार दोनों ही ब्यावर की ओर जा रहे थे। संभवतः और ट्रक के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें सवार चारों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में दौसा के महुआ निवासी ऋषिकेश मीणा, पाली के सुमेरपुर निवासी दलपत सिंह, अलवर निवासी संजय शर्मा और करौली के टोढ़ाभीम निवासी पवन राम मीणा शामिल है। सभी के शव यज्ञ नारायण अस्पताल में मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। साथ ही परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजन के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारों मृतक पढ़ाई करते हैं और जयपुर से कहीं जा रहे थे। पूरी जानकारी परिजन के पहुंचने के बाद ही लग जाएगी। गौरतलब है कि अजमेर नेशनल हाईवे अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। अधिकतर हादसे तेज रफ्तार के कारण ही होते हैं। और अब खबर जैसलमेर के लाठी से, जहां पे पुलिस ने सोडाकौर गांव के पास से एक बोलेरो गाड़ी में बकरी चुरा कर ले जा रहे 2 आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद में गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार सोडाकौर गांव में रेलवे ट्रैक के पास में सोडाकौर गांव निवासी दुर्जन सिंह भाटी की बकरियां चरा रही थी। इस दौरान वहां एक बोलेरो गाड़ी आई, जिसमें से 2 लोग उतरे तथा वहां पर चर रही बकरियों में से 2 बकरियों को उठाकर बोलेरो गाड़ी के अंदर डाल कर ले गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे सोडाकौर गांव निवासी भगवान सिंह ने आरोपियों को बकरी चराते हुए देख लिया, जिस पर उन्होंने इसकी सूचना बकरी मालिक दुर्जन सिंह भाटी को दी।
जिस पर दुर्जन सिंह भाटी ने इस घटना की सूचना लाठी पुलिस थाने को दी। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी अचराराम ढाका ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया तथा मौके पर पुलिस ने चोर मुकेश 20 वर्षीय निवासी जाटवास नागौर तथा इंद्रपाल 25 निवासी कोरडा पुलिस थाना पीलवा नागौर को दस्तयाब कर उनके पास से घटना में उपयोग की गई बोलेरो कैब पर 2 बकरियों को बरामद कर लाठी पुलिस थाने में लेकर आई। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं बकरी मालिक दुर्जन सिंह ने आरोपियों के खिलाफ लाठी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आज सुबह लगभग 11 बजे सोडाकोर निवासी दुर्जन सिंह ने सूचना दी कि एक बोलेरो कैंपर गाड़ी में कुछ लोग यहाँ बकरियाँ चोरी करके जैसलमेर की तरफ भाग गए हैं, जिस पर उच्चाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की तो उच्चाधिकारियों द्वारा थाना लाठी, चांदन चौकी, सदर थाना और इंटरसेप्टर 4 टीमें बनाई और साथ में ग्रामीणों का भी सहयोग लेकर के ग्रामीणों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सब ने मिलकर के उनका पीछा किया। और चांदन चौकी से विशेषकर अरुण कुमार ने इसमें बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई, लगातार उसका पीछा करते रहे और आगे से आगे स्टाफ को, सदर थाना को, सीआई साहब कपूरा राम जी से संपर्क करके और लगातार उनके कांटेक्ट में रह के उनका पीछा जारी रखा। और लास्ट में ये लोग बडोड़ा गांव के बाहर निकलते ही सामने से सदर थाना की टीम, इधर हमारी लाठी थाना की टीम, समस्त ग्रामीणों की 4-5 गाड़ियां और चांदन चौकी से स्टाफ सब ने उनको घेर कर रोका। और वहां पर सदर थाना से कुलदीप चौधरी, कोयाराम जी, भीख सिंह जी व अन्य सभी स्टाफ ने पूरी मेहनत करके हाथों हाथ वहाँ से गाड़ी और उसके अंदर 2 बकरियां और 2 चोरों को दस्तयाब किया है। चोरों में एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम इंद्रपाल है, दोनों नागौर के निवासी है। इसमें एक लड़का पहले यहाँ पर डेलासर में एक ट्यूबवेल पर कृषक का काम कर चुका है और उसी ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए ये कार्य किया है। इनको दस्तयाब करके थाना लाए हैं, जहाँ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। यहाँ पहले भी कई बार बकरियों की चोरियों की शिकायतें आ चुकी है, तो इस संबंध में इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी इस तरह के खुलासे और भी होने की संभावना है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे राष्ट्र संत ललित प्रभ आज गौभक्त अशोक कोठारी के आवास से निकलकर भीलवाड़ा के कांचीपुरम वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक महावीर सिंह चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां राष्ट्र संत ललित प्रभ ने आयोजित धर्म चर्चा में कहा कि भीलवाड़ा का प्रेम कभी भूल नहीं सकते। इस दौरान पतंजलि योग समिति के प्रचारक ओम वैष्णव ने योगिक क्रिया करके सबको मंत्र मुक्त किया। राष्ट्रीय संत ललित प्रभ ने कहा कि हम भीलवाड़ा प्रवास के दौरान यहाँ के लोगों की मंगल कामना कर रहे हैं। इनके साथ ही कोरोना को लेकर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर इस महामारी से लोगों को जल्द से जल्द निजात करे, लेकिन हमें भी इससे सतर्क रहना चाहिए। हमें मास्क और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिससे कि हम भी बच सके और परिवार को भी इस बीमारी से बचा सकें। हम जब भीलवाड़ा आए तो भीलवाड़ा वासियों ने हमें पलक पावड़े पर बिछाया और आजाद चौक में अलग अलग समय पर हुई प्रवचन मालाओं ने पूरे शहर में प्रेम, मिठास और माधुर्य बोला। अभी कोरोना काल के चलते हम ज्यादा जनसंपर्क में नहीं हैं और किसी तरह का कोई कार्यक्रम करने की बजाय हम दिल से ही पूरे भीलवाड़ा वासियों के लिए दुआ करते हैं कि संपूर्ण भीलवाड़ा में प्रेम, आनंद, शांति रहे, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। हम नगर वासियों को कहना चाहेंगे, अब कोरोना काल का समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सब लोग पूरी सावधानी रखें, सभी मास्क का उपयोग करें, परस्पर दूरी का ध्यान रखें। अगर हमने इन सब विवेक का पालन किया तो हम बहुत जल्दी इस महामारी से मुक्ति पाने में सफल हो जाएंगे। रहीम का दोहे को मोड़ करके समझ लीजिए, रहीमन वहां न जाइए जहां जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में आए कोरोना रोग। तो हम सभी लोग अगर सावधानी रखेंगे तो हम इससे बच जाएंगे। पर हम भीलवाड़ा वासियों का मंगल प्रेम हम मानते हैं, हमारे जीवन में शहर का इतना प्रेम है कि पूरे देश भर में हमारे भीलवाड़ा के महाराज के नाम से पहचान है। हम बहुत बहुत दुआ शुभकामना करते हैं हमारे धर्म संघ के गौरव में सुश्रावक
पूरे भीलवाड़ा के गौरव श्रावक, संघ के रत्न, समाज रत्न, संबोधि रत्न भाई श्री महावीर सिंह चौधरी के यहाँ हमारा आज का प्रवास हुआ। हम इनके लिए और पूरे शहर के लिए अपनी बहुत बहुत दुआएं करते हैं। आज की बैठक में एक अच्छा सा शायद मानसिकता बनी है। इस शहर को हमारी मानसिकता रहेगी एक सुंदर संस्कारशील, जहां पर एक इंसान का निर्माण हो, एक अच्छे आदमी का, मनुष्य का निर्माण हो, जहां पर एक नैतिक जीवन का निर्माण हो, शिक्षा और दीक्षा दोनों जिस माध्यम से मिल सके, ऐसे विद्यालय बनाने की मानसिकता लेकर हम जा रहे हैं। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।